अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, व्हाट इज स्क्रू गेज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शनिंग एंड व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। क्या स्टडी किया, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। हमने इसकी डिस्कशन की, कंस्ट्रक्शन की डिस्कशन की। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है, टू जॉज होते हैं, एक जॉ इसका फिक्स्ड होता है, एक इसका मूवेबल होता है। वर्नियर स्केल की बात की, वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और एक डिवीजन 0.9 मीटर के इक्वल होती है। उसके अलावा हमने लीस्ट काउंट की बात की, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। कैसे हमने कैलकुलेट किया, स्मॉलेस्ट रीडिंग और मेन स्केल को डिवाइड किया नंबर ऑफ डिवीजन्स और मेन स्केल से, तो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, जो कि हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमने डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा इट इज़ मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर विच इज़ मोर एक्यूरेट दैन 0.1 मिलीमीटर, यानी कि ये इससे मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत ज़्यादा स्मॉल लेंस को मेजर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने ज़ीरो एरर्स के बारे में डिस्कस किया, यानी कि कोई भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर होगा तो उसको हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा अगर वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर है तो उसको क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं। ठीक है, और हमने ज़ीरो एरर की डेफिनेशन डिस्कस की, ज़ीरो एरर की टाइप्स डिस्कस की। हमारे पास टू टाइप्स होती हैं ज़ीरो एरर की, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर हमारे पास कोई एरर आ गया है किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसकी हमने करेक्शन कैसे करनी है वो हमने डिस्कस की ज़ीरो करेक्शन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे स्क्रू गेज के बारे में। क्या स्टडी करेंगे, स्क्रू गेज के बारे में। ओके, सो व्हाट इज स्क्रू गेज। अगर हमने स्मॉल लेंस को मेजर करना है विच आर मोर स्मॉलर दैन जिससे हमने मेजर किया वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है, उससे भी ज़्यादा, यानी कि 0.1 मिलीमीटर जो कि लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, हमारे पास उससे भी ज़्यादा स्मॉल लेंस होंगी तो हमें उसको कैसे मेजर करना है मोर एक्यूरेटली, तो हम उसको मेजर करेंगे स्क्रू गेज के जरिए। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, स्क्रू गेज के जरिए। तो ये क्या करता है, मेजर करता है स्मॉल लेंस को, मेजर small lengths with more accuracy than vernier calipers, with more accuracy than vernier calipers। ठीक है, और इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। थोड़ी मेरी लाइन टेढ़ी हुई जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, ये आपको पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसके हम डिस्कस कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके पास एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है। ठीक है, ये फ्रेम यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है और इसके एक एंड पर ये स्टड होता है जो कि मेटल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मेटल से। और दूसरी साइड पर एक ये होलो सिलेंडर जिसे स्लीव भी कहते हैं, ये फिक्स हुआ होता है। ठीक है, होलो सिलेंडर जिसे स्लीव भी कहते हैं, और इस पर एक होलो सिलेंडर जो होता है उस पर एक मिलीमीटर स्केल बना होता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक ही लाइन होती है जिसे इंडेक्स लाइन कहते हैं। ओके, सो होलो सिलेंडर जो होता है वो नट के तौर पर भी एक्ट करता है, नट के तौर पर, यानी कि ये मूव कर सकता है। ठीक है, सो ये नट के तौर पर एक्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें एक थिम्बल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर थ्रेडेड स्पिंडल प्रेजेंट होती है। जब भी ये थिम्बल अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो हमारे पास स्पिंडल मूव कर जाएगा, इंडेक्स लाइन के साथ साथ 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, इंडेक्स लाइन के हिसाब से 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगा। 1 मिलीमीटर क्यों आगे मूव करेगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। ठीक है,
उसके अलावा इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है, ये देखें, ये एक सर्कुलर स्केल होता है जिसके ऊपर 100 डिवीजन्स मौजूद होती हैं। कितनी डिवीजन्स? 100 डिवीजन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जब भी थिम्बल अपनी कंप्लीट रोटेशन करेगा, अपनी एक रोटेशन करेगा, तो ये जो 100 डिवीजन्स हैं ये इंडेक्स लाइन को पास करेंगी और थिम्बल 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल से थिम्बल आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के बारे में। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट, LC मीन्स लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो है पिच ऑफ स्क्रू गेज इसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। सर्कुलर स्केल, तो क्या है पिच ऑफ स्क्रू गेज? पिच ऑफ स्क्रू गेज है हमारे पास 1 मिलीमीटर, और कितनी डिवीजन्स है हमारे पास सर्कुलर स्केल पर? हमने पढ़ा 100 डिवीजन्स है, तो 100 पर इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 0.01 मिलीमीटर, या फिर अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करें तो ये होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के बारे में, या फिर आपसे पूछ सकते हैं स्क्रू गेज हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्मॉल लेंथ्स को विद मोर एक्यूरेटली दैन वर्नियर कैलिपर्स। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मैं इसको रेस करूँ, कर दूँ रेस, रहने देते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज़ मोर एक्यूरेट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, या फिर स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है खुद से, और इसकी वजह भी बतानी है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो आपने इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने बस यही पढ़ना था, स्क्रू गेज। तो इसको आप अच्छे से एक बार बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हमने यही पढ़ना था। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।